अब हम आगे चलेंगे। स्वयंभू मनवंतर वर्णन। कौष्टुकी ब्राह्मण ने ऋषि जी से फिर स्वयंभू मनवंतर के प्रमाण देवता देवऋषि तथा 2 राजा व देवेंद्र हुए, उन सबके विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब वहाँ पे मार्कंडेय जी ऋषि जी बोले, मनवंतरों की संख्या 71 से कुछ अधिक है। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार मानवीय वर्ष का एक मनवंतर होता है। यह मनवंतर प्रमाण अधिक रहित है। एक मनवंतर में 800,000 दिव्य वर्ष कहे गए हैं। 52,000 वर्ष एक मनवंतर में व्यतीत हो जाते हैं। पहले स्वयंभू मनु हुए, फिर स्वारो, चिस, औतम, तामस, रेवत तथा चाक्षुष 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। इसमें व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है। 5 सावड़, रोच और बौद्ध से मनवंतर भविष्य में होंगे, जिनका वर्णन मनवंतरों के वर्णन में होगा। जो देवता, ऋषि, देवेंद्र तथा पितरों की उत्पत्ति व उनकी संतानें इस प्रकार हैं। स्वयंभू के 10 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उन्होंने इस सप्तद्वीप, पर्वत, समुद्र और खानों से संपन्न पृथ्वी को वर्षों में विभाजित किया था। पहले भी स्वयंभू मनवंतर में कृत युग तथा त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों स्वयंभू के पौत्रों ने भी ऐसा ही किया। प्रियव्रत की प्रजापति नाम की सौभाग्यशालिनी कन्या के गर्भ से 10 पुत्र और 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। दोनों कन्याओं का नाम सम्राट और कुची था तथा दोनों पुत्रों का नाम अग्रीध, मेधातिथि, वपुमान, ज्योतिष्मान, ध्रुतिमान, भव्य, सवन, मेधाग्नि, बाहु और अग्निमित्र हुए, जिनमें तीनों छोटे पुत्र योग परायण हुए। इन लोगों की राजपाट के प्रति रुचि नहीं थी। शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। इन लोगों ने अपने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। पिता प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप का राजा अग्नि को, वलच्छ द्वीप का राजा मेधातिथि को, सालमली द्वीप में वपुष्मान को, कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को, कौच द्वीप में ध्रुतिमान को, शाक द्वीप में भव्य को, पुष्कर द्वीप में सवन को राजा बनाया। पुष्कराधिपति के 2 पुत्र मेधावी और दातकी हुए। सवन ने पुष्कर द्वीप के 2 भागों में बांटकर दोनों पुत्रों को एक एक हिस्से का राजा बनाया। भव्य के 7 पुत्र जलद, कुमार, मणविक, कुशोत्तर, मेघावी तथा महाद्रुम हुए। भव्य ने भी शाक द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके 7 पुत्रों को बांट दिया। राजा धुत्रमान के भी 7 पुत्र कुशल, मनुग, उष्ण, प्रकार, अर्थकारक, मुनि और दुंदुपी हुए। धुतिमान ने भी कौच द्वीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों को बांट दिया। ज्योतिष्मान के भी 7 पुत्र उद्धवगित, वैष्णव, सुरथ, लंबन, धृतिमान, प्रकार और कपिल हुए। ज्योतिष्मान के भी कुश द्वीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों को बांट दिया। वपुष्मान के भी 7 पुत्र श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, मानस, विद्युत, मानस और केतुमान हुए। वपुष्मान ने भी साल्म दिलीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों को बांट दिया। मेधातिथि के भी 7 पुत्र सागस, भव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव हुए। इन्होंने भी पलच द्वीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों में बांट दिया। उपरोक्त सभी पुत्रों के नाम से वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। पलच, सालमली, कुश, क्रौच तथा साक, इन 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म सदा ही विद्यमान रहता है तथा यहाँ स्वभावतः हिंसा नहीं होती। हिमालय के अतिरिक्त किम पुरुषादि वर्ष में सुख, आयु, रूप, बल और धर्म सदा ही बना रहता है। जम्बूद्वीप के राजा अग्निद्र के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, वत्स, हिरण्य, कुरु, भद्रास और केतुमाल हुए तथा इनके नामानुसार ही वर्षों की विस्तृति हुई। हिमालय वर्ष को छोड़कर जो किमपुरुष आदि हैं, उनके स्वभावानुसार बिना परिश्रम किए ही सुख मिलता है। उसमें विपर में जरा, मृत्यु, भय, धर्म, अधर्म, उत्तम, मध्यम व अधम आदि का कोई स्थान नहीं है। चारों युगों को विभिन्न अवस्था तथा ऋतु विभाग भी नहीं होता। नाभि का पुत्र ऋषभ हुआ, ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभ ने भरत को राज सिंहासन रूढ़ करके स्वयं संन्यास श्रम ग्रहण किया। इन्होंने महर्षि पुलह के आश्रम में रहकर कठिन तप किया और ऋषभ के पिता नाभि ने हिम नामक दक्षिण वर्ष भरत को दिया। इसलिए हमारे इस पवित्र देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत का
सुमति नाम का बड़ा धार्मिक पुत्र हुआ। राजा भरत ने भी सुमति को राजपाट सौंपकर वन को गमन किया। इस प्रकार स्वयंभू मनु के पुत्र व पौत्रों के साथ द्वीप वाली पृथ्वी का उपभोग किया। धन्यवाद मित्रों।